जैसे भी जो भी काम मुखिया का चल रहा है, तो उसमें प्रतिनिधियों का कितना सहयोग आप लोगों को रहता है? जैसे विधायक का या एमपी का कितना सहयोग रहता है? अफ़सोस की बात है, मेरे दिल की बात आपने कहा। सबसे बड़ी अफ़सोस की बात है कि हमारे विधायक जी, जो भी विधायक हैं, कम से कम मुखिया जी के अधिकार के सवाल पे उनको सदन में आवाज़ उठानी चाहिए। एमएलसी का जब चुनाव था, तो पता नहीं कितने लोगों ने हम लोगों को शाल और चादर और माला से सम्मानित किया। कोई घड़ी लेके आते थे, कोई चादर लेके आते थे, पता नहीं क्या क्या लेके आते थे। लेकिन अब लग रहा है कि वह जब जीत के चले गए, तो मैंने एक दिन भी सदन में उनको आवाज़ उठाते मुखिया के सवाल पे नहीं देखा। और हमारे 7 विधायक हैं बेगूसराय जिले में, उनको भी मैंने नहीं देखा कि आज तक मुखिया जी के अधिकार के सवाल पे कोई सवाल उठावे। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। हालात ये है कि मुखिया जी जो होते हैं, वो पंचायत के मुखिया जो होते हैं, वो आपको ये समझना पड़ेगा कि अपने पंचायत में 10,000, 15,000, 20,000 जो जनता है, उसमें एक एक घर का उनको मॉनिटरिंग करना पड़ता है। एक एक आदमी के जो सवाल हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनको सुनना पड़ता है, जाना पड़ता है, देखना पड़ता है। अगर ज़रूरत पड़ी तो 12 बजे रात में भी मुखिया जी को वहाँ पे जाना पड़ता है, और अपने जान पर खेल करके। लेकिन मुखिया जी के सवाल पे, अधिकार के सवाल पे, सारे के सारे लोग मौन धारण किए हुए हैं। पता नहीं क्या मंशा है सरकार का। धीरे 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 सरकार हम लोगों के अधिकार को और ख़त्म करते चला जा रहा है। अभी 15वीं वित्त आयोग दिया गया है, इसमें हम लोगों को अधिकार दिया गया था कि हम लोग 20 लाख तक का योजना की स्वीकृति दे सकते हैं। अब उसमें एक सवाल आ गया कि आप 15 लाख से अगर ऊपर का योजना लेते हैं, तो आपको मतलब ठेकेदार के माध्यम से आपको निविदा निकाल करके उस योजना को करना पड़ेगा। अब बताइए कहाँ तक न्यायोचित बात है। इस तरीके का हालात में पहुंचा करके छोड़ दिया गया है। हम एक आदमी को एक राशन कार्ड नहीं दे सकते हैं, एक प्रधानमंत्री आवास नहीं दे सकते हैं, एक आदमी का कोई भी छोटा से छोटा समस्या है, मान लीजिए आज के डेट में अगर कोई आदमी मर गया, मेरी नज़र में जो आदमी मरा है वो बहुत गरीब परिवार का है, उसको कबीर अंत्येष्टि के लिए 3,000 रुपया, 1,500 के जगह पर 3,000 रुपया सरकार ने कर दिया कि उसको तुरंत लाभ दिया जाए। लेकिन एक बीपीएल सूची पुराना पड़ा हुआ है, उस बीपीएल सूची का आज तक सुधार नहीं किया गया सरकार ने कि नए तरीके से इसका सूची बनाया जाए। 1,500 से 3,000 का लॉलीपॉप दिखा दिया है, लेकिन आपको देना है 3,000 किसको? जिनका बीपीएल सूची में नाम है उसको। आपके नज़र में अगर कोई गरीब आदमी है तो मुखिया जी अपने पॉकेट से देंगे, सरकार की राशि को वो नहीं दे सकते। ये स्थिति बना के छोड़ दिया सरकार ने हम लोगों का। बहुत बुरे दौर में हम लोग चल रहे हैं। सुरक्षा का सवाल है, किस रोज किस वक्त कहां पे हम लोग की हत्या हो जाए उसका कोई ठिकाना नहीं है, और कोई इसका फिक्र सरकार को नहीं है, थोड़ी सी भी चिंता नहीं है। अगर कोई मुखिया जी मारे जाते हैं तो उसकी चिंता मुखिया संघ को करना है, सरकार को नहीं करना है। अब आप जान लीजिए कि एक मुखिया की अगर कहीं हत्या हो जाती है तो उसकी हत्या के बाद क्या मिलेगा आपको जानते हैं? मुखिया जी के परिवार को 5 लाख रुपया मिलेगा। इतनी बेशर्मी है, कहा जाए तो बेशर्मी की पराकाष्ठा है कि एक मुखिया को आप 25-50 लाख का इंश्योरेंस भी नहीं दिए हुए हैं। जो आदमी, जो मुखिया दिन रात अपनी जिंदगी के साथ खेलता रहता है और आपके काम को करता रहता है। ये हालत है मुखिया जी की। आप घर से निकलते हैं तो फिर आप वापस घर लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, इसकी गारंटी नहीं है। खास करके मुखिया जी को, पंचायती राज व्यवस्था में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उसमें सबसे ज़्यादा खतरा अगर किसी को है तो वो मुखिया जी को है। और कहा जाए हम लोग खतरों के खिलाड़ी हैं, खतरों से खेल रहे हैं, क्या कहिएगा। अब थोड़ा सा हम लोग हंस के भी दिल को बहला लेते हैं। अच्छा, इसमें जनता से भी आप कुछ कहना चाहेंगे? जो 16 तारीख का डेट निर्धारित किया है, चूँकि आप तो प्रतिनिधि जनता के ही हैं, तो आपके अधिकार का अगर हनन हो रहा है, मतलब सीधा जनता के अधिकार का हनन हो रहा है, तो क्या इस जो आप रैली करने वाले हैं या धरना करने वाले हैं, इसमें जनता को भी शामिल करना चाहेंगे? नहीं, इसमें हम जनता को परेशान नहीं करना चाहते हैं। पहले हम मुखिया संघ की तरफ से सारे मुखिया जी को लेकर के आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं।
ये समझ लीजिए कि ये आगाज है, इसको अंजाम तक हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन एक निवेदन, एक अपील हम करना चाहेंगे कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं पंचायती राज से जुड़े हुए, हम तमाम लोगों से अपील करना चाहेंगे कि आप लोग भी हमारे आंदोलन में शामिल होइए और हमारी जो मांगे हैं उसको पूरा करने के लिए, पंचायत के अधिकार को बचाने के लिए आप हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद।